सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। शुभ के व्यवहार में आवश्यक कर्म होते हैं। उन आवश्यक कर्मों में 6 प्रकार होते हैं, क्योंकि व्यवहार शुभ का जब हम करना चाहते हैं तो शुभ का व्यवहार मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन कुछ लोगों ने भले ही ये कह दिया हो कि शुभ का व्यवहार मोक्ष मार्ग में बाधक है राग सहित होने से, लेकिन राग 2 प्रकार का होता है, एक प्रशस्त राग होता है और दूसरा अप्रशस्त राग होता है। क्षमता, वंदना, स्तवन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, काव्यशक। समयसार ग्रंथ में प्रतिक्रमण, परिसरणम, परिहरणम आदि जो कहा गया है, उन गाथा में मोक्ष अधिकार की गाथा में जो कहा गया है, उस गाथा में यह भी कहा गया है, एक अमृतचंद्र आचार्य श्री ने एक बात प्रस्तुत की है कि यदि प्रतिक्रमण विष कुंभ है तो अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ कभी नहीं होगा। देववंदना भक्ति के संदर्भ में एक बात कही जाती है कि मोह की बेली को अगर नष्ट करना है तो परम राग पूर्वक जो देवशास्त्र गुरु की भक्ति करता है, जो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय की जो जानदि अरहंते दब्बत गुणत पज्जते हम सो जानदि अप्पानम मोह खलु तस्लयम। जो अरिहंत को द्रव्य गुण और पर्याय से जानता है वही अपनी आत्मा को जानता है और उसके ही मोह का नाश होता है। इसलिए मोह का नाश करने के लिए परम आवश्यक है कि हम क्षमता, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और काव्यसर्ग की ओर बढ़ें। लेकिन कुछ लोगों ने एक ऐसा चटका लगाया कि हम सब स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय ही हमारे लिए परम तप है और बाकी के सब हमारे लिए बोझ रूप है। यहाँ तक कि एक द्रव्य दृष्टि प्रकाश में एक लाइन प्राप्त हुई जिसमें वो कहते हैं, वो लोग कहते हैं, एक बात ध्यान रख लेना कि देव शास्त्र गुरु के प्रति लक्ष्य करना या बलन करना भट्टी की जैसी तपन है। अगर देव शास्त्र गुरु भट्टी जैसी तपन होंगे तो 5 इंद्रिय के विषय क्या होंगे, इस पर सोचने की जरूरत है। लेकिन 5 इंद्रिय के विषय तो छोड़ नहीं पाए। देव शास्त्र गुरु को इन्होंने पर मान करके कुदेव को गुरु को शास्त्र के समान कहा है, जिसका हम सब लोगों को एक बार अवश्य प्रतिकार करना चाहिए और यह सोच लेना चाहिए कि शुभ का व्यवहार अगर कहीं से हो सकता है तो आवश्यक कर्म से हो सकता है। और आवश्यक कर्म में हमें प्रतिदिन पूजा करना चाहिए, हमें प्रतिदिन देवों की देव पूजा, गुरु उपासना करना चाहिए, गुरुओं का सत्संग करना चाहिए, गुरुओं की स्तुति करना चाहिए। क्योंकि जो उच्चै गौतम प्रणतेर भोगो दाना दोपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तुनात् कीर्तिस्तपोनिधिषु। परम तार्किक विद्वान आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि जो गुरु की सेवा करने के लिए चलते हैं, गुरु की उपासना करने के लिए चलते हैं, तो उच्चै गोत्रम, उच्च गोत्र की प्राप्ति होता है। उच्चै गौतम प्रणतेर, उनको नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति। उच्चै गौतम प्रणतेर भोगो दानात्, उनको दान देने से भोग की प्राप्ति होती है। भोगो दानात् उपासनात् पूजा, उपासना से पूजा की प्राप्ति होती है। भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम, उनकी भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। भक्ते सुंदर रूपम स्तनात् कीर्तिस्तपोनिधिषु, और तपोधन की स्तवन करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। यह एक आचार्य समंतभद्र देव ने हमारे लिए जो विषय दिया है, इस विषय के लिए हम कह सकते हैं कि जो आवश्यकों का पालन नहीं करता है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इनका पालन नहीं करता है, ऐसा श्रावक भी जो होता है वो बहिरात्मा ही होगा। कहीं ना कहीं उसे भोगों के प्रति उपलिप्सा होगी और भोग उपलिप्सा होने से विषयों के प्रति आशा होगी, तभी जाकर के आवश्यकों को छोड़ता है। लेकिन जो ज्ञानी बन करके पूजन करना छोड़ देते हैं, सामायिक करना छोड़ देते हैं और कहते हैं हम द्रव्य सामायिक द्रव्य पूजन नहीं करते हैं, हम भाव पूजन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम ये कह सकते हैं कि उनको फिर पुनः विचार करना होगा। 6 आवश्यक का शुभ व्यवहार
मोक्ष मार्ग में परंपरा का मोक्ष मार्ग का कारण है, उस परंपरा मोक्ष मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।